जिस तरह फुटबॉल के अंदर सियासतदानों का अमल दखल शुरू हुआ, तो इस तरह फुटबॉल पर आहिस्ता आहिस्ता जवाल आता गया और फुटबॉल हमारा आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता गया। सियासत तो है सर, जब तक सियासत इन्वॉल्व होगा तो पाकिस्तान, तो जाहिर बात है हमारी टीम की हालत आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी है और बाकी टीमें कहाँ खड़ी है। आप हमारी टीम देखें, एशियन गेम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब है टीम में सियासत है। जी इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि हमारे फुटबॉल कम हो गए। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो नहीं है, ना मीडिया है, क्योंकि बेसिकली चीज़ हमारे पास स्किल वाइज चीज़ है मगर मीडिया नहीं है और माशी हालत में हम बहुत कमज़ोर है। फुटबॉल में जब तक सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, फुटबॉल कभी भी तरक्की नहीं करेगी। और जैसे फुटबॉल डाउन होता गया, नताइज निकलना बहुत कम शुरू हुए, तो फिर ये हुआ कि महकमा जाती टीमें भी बंद होना शुरू हो गई। जब महकमा जाती टीमें बंद होना शुरू हो गई तो लियारी के लड़के बेरोजगार होना शुरू हो गए। इनोपा के टीम में कहाँ है? जब मैंने इनोपाक की तरफ से खेला तो मेरी तनख्वाह 2000 रुपये महीना थी, लेकिन इन पैसों से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इसी तरह हालात गुजारते गुजारते फिर मैंने एमसीबी ज्वाइन की। एमसीबी मुझे 4000 रुपये देती थी। फिर मैंने 3 साल एमसीबी की तरफ से खेला। पता चला कि एमसीबी की फुटबॉल टीम ख़त्म हो गई है और हमें पता तक नहीं चला कि उन्होंने टीम क्यों बंद कर दी है। जब हम तनख्वाह लेने गए तो पता चला कि टीम ख़त्म हो चुकी है। पहले जो ज़माने के जो उनके पेरेंट्स हुआ करते थे वो ये कहते थे पेरेंट्स के जी आप जाकर फुटबॉल खेलो तो हमारे घर के हालात ठीक हो जाए, तो वो फुटबॉल खेलते थे और फिर उनको नौकरियां मिलती थी तो घर के हालात लामाला ठीक हो जाते थे। फुटबॉल क्लब को यानी कि हमें खोलने का मकसद ये कि हमारे नई नस्ल, नए जो यंगस्टर हमारे आ रहे हैं, ये किसी बुराई की तरफ से दूर हो जाएं, तालीम की तरफ गामजन, स्पोर्ट्स अच्छी तरह उनकी समझ में आ जाए, ताकि इसलिए ये हमने क्लब उनकी ओपनिंग की है कि हमारे नई नस्ल जो है ना बुराई से बचे, तालीम से आगा हो, स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं, किसी बुराई की तरफ ना जाएं। या गुआरे हम 4 भाई, 1 बहन और 1 बूढ़ी माँ है। 3 भाई अलग रहते हैं और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ। समझो माते को ना और जितने भी क्लब्स हैं, जितनी क्लब की टीम है, आप उसके अंदर नहीं भी तो कम से कम एक आध तो बेस्ट प्लेयर होगा ना यार। आप 127 130 क्लबें हैं तो उसके अंदर 130 को अगर आप जमा कर लें तो प्लेयर कितने बनते हैं? ठीक है, उसमें कोई ना कोई तो बेस्ट से बेस्ट प्लेयर होगा ना, एक आध तो होगा जरूर इसके अंदर। कोशिश को ये बावजूद मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी बेरोजगारी की वजह से मेरे माशी हालात बहुत ख़राब हो गए। यहाँ पे गुर्बत ऑलरेडी है, ये तो सबको पता है कि लियारी में है, लेकिन लियारी का जो बच्चा अगर वो फुटबॉल खेल रहा है उसकी मईशत भी प्रॉब्लम है। फुटबॉल के किट वो 100 रुपये करके वहाँ जाके रोड से टो खरीद लेता है सस्ते में। वो 25 रुपये की एक जर्सी और 25 रुपये के नेकर खेल कर वो फुटबॉल ग्राउंड में आता है, लेकिन माशी मसला उसके जो है वो अपनी तरफ से अरेंज करता है। लेकिन अब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या फ़ायदा आपको फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल ना खेलो, आप जाओ किसी गैरेज में काम सीखो, किसी मोटर बाइक का काम सीखो, वहाँ पर काम सीखने के बाद आप जो है फिर जब कोई मैकेनिक बन जाएंगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। आजकल तो वो ये कहते हैं उनकी जो पेरेंट्स हैं। कोई से भी पुल, अगर एक पुल खिलता है और टाली अगर गिरने वाला होगा, अगर आप उसको सहारा दोगे तो आगे जाके वो दरख्त बनेगा। अगर फुटबॉलर भी यही है, जब तक उसको माशी हालत सही नहीं होगा। और हमारे फुटबॉलर लियारी में क्या है, जूता है तो मोजा नहीं है, मोजा है तो जूता नहीं है। वहाँ जब मैं 10 साल का था उस वक्त से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अभी भी मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है और वर्ल्ड कप के मैच में बहुत शौक से देखता हूँ। वर्ल्ड कप का भी मुझे चारों का शौक है सरा।